दोस्तों, एक कहावत है, अपना बच्चा चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो या काला हो, सभी को अपना बच्चा बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, दूसरी कहावत यहाँ पर यह भी है, दूसरे की पत्नी चाहे किसी भी तरह की हो, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ नज़दीकी बढ़ाना सबको अच्छा लगता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इसी तरह की घटना है, और जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति इस घटना के बारे में सोचकर एक बार के लिए सन्न हो जाता है और यही कहने लगता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, सभी को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस मामले की लास्ट तक जानकारी लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, केरल में एक जगह पड़ती है कोटायम और इसी का कारोकाचम जगह है। यहीं की रहने वाली एक सोनम, जो नाम काल्पनिक है क्योंकि आज उस नाम को हम उजागर नहीं करने वाले, उसकी साल 2020 में शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने घर परिवार में पहुंच जाती है। जो सोनम होती है वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है और जिस घर में इसकी शादी होती है वो एक अपर फैमिली होती है। वहाँ जाने के बाद इसका जीवन है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि होटलों में जाकर खाना, होटलों में बड़े बड़े फंक्शनों में जाना, इस तरह से इसका जीवन हो जाता है। जीवन इस तरह से हो जाता है, ये पिछले जीवन को धीरे धीरे भूलने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये अपने पति के साथ रात को एक पार्टी में जाती है और पार्टी में जाने के बाद जो इसका पति होता है वो ड्रिंक करने लगता है और इससे कहता है कि तुम फला कमरे में पहुंच जाओ। और जैसे ही ये उस कमरे में पहुंचती है तो वहां पर एक व्यक्ति पहले से ही बैठा होता है। फिर ये अपने पति के पास फ़ोन करती है कि मुझे यहाँ पर अटपटा लग रहा है, यहाँ पर तो एक व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ है और उसने शराब पी रखी है। यहाँ पर जो पति होता है कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में पहुँच जाता हूँ, तब तक इनके साथ जो ये कहें वो तुम शेयर करो, कुछ भी खाना पीना है वो खाना पीना खा लो, उसके बाद मैं तुरंत ही पहुँच जाता हूँ। पत्नी जब इतना सब सुनती है तो पत्नी उस अनजान व्यक्ति के साथ बैठ जाती है और उसके साथ खाना पीना खाती है और उसके बाद उसकी आँखें लग जाती हैं। जैसे ही आँखें खुलती हैं तो उसके सामने उसका पति होता है। फिर वो सोचने लगती है कि रात को मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। वो अपने पति से कहने लगती है कि रात में मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पर पति कहने वाला है कि गलत कुछ नहीं हुआ, मैं ही तुम्हारे साथ में था और जो कुछ गलत हुआ वो मैंने ही तुम्हारे साथ में किया है। लेकिन यहाँ पर पत्नी कुछ अपने मन के अंदर कुछ ऐसी बातों को लेकर अपने मन ही मन परेशान होने लगती है कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ है, कुछ अनैचुरल तरीके से तुम्हारे साथ में हुआ है। जो इसका पति होता है वो भी इसके साथ में अनैचुरल तरीके से संबंध बनाया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता रहता है। 1 साल 1.5 साल बीत जाता है और कई सारी पार्टियों में ये इसी तरह से जाया करती है। दोस्तों, एक दिन इसको ऐसा लगता है कि कहीं तेरे साथ में वाकई में ही गलत हो रहा है और तू अब इस सब से ऊब चुकी है, तू इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहती, फिर क्यों ना तू इस सब के बारे में पुलिस को खबर दे। फिर वो गोपनीय तरीके से पुलिस को खबर देती है और 9 जनवरी 2022 रात को करीब 9 बजे का वक्त होता है, जब पुलिस को पहले ही बता दिया जाता है कि इस तरह से यहाँ पर लेडीज़ों की अदला बदली होती है और रात में एक दूसरे के साथ इस तरह से गलत काम होता है। जब पुलिस को पता चल जाता है तो रात को 9:30 बजे पुलिस वहां पर पहुंचती है। एक घर के अंदर 7 कमरे होते हैं और 7 कमरों के अंदर 7 लेडीजें होती हैं और 7 मर्द होते हैं। दोस्तों, जब उनको पकड़ा जाता है तो सभी मर्द यहाँ पर दूसरी पत्नियों के साथ होते हैं। वो एक दूसरे के साथ शादीशुदा तो होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं होती, उनके साथ में किसी दूसरे की पत्नी होती है और दूसरे के साथ में किसी तीसरे की पत्नी होती है। इसी तरह से वो पत्नियों की अदला बदली किया करते हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। ये लोग टेलीग्राम और मैसेंजर के जरिए एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हीं ग्रुपों में एक दूसरे के साथ इसी तरह से मैसेज करते हैं और इनका जो ग्रुप होता है लगभग उसमें 1000 लोग होते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए पुलिस की रडार पर 25 लोग होते हैं। 25 लोगों की जांच पड़ताल चल रही होती है और इनमें से सभी लोगों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जहाँ के DSP होते हैं R. श्री कुमार
कुमार इनका कहना होता है कि यहाँ पर सख्त से सख्त जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी हैं सबको जेल के अंदर बंद किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों पुलिस तुरंत ही अपने कामकाज में लग जाती है। जो यहाँ पर टेलीग्राम और मैसेंजर होते हैं उनकी आईपी एड्रेस की जांच पड़ताल की जा रही है और आईपी एड्रेस से ही पता लगेगा कि यहाँ पर इनके साथ कितने और लोग इस तरह से शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि ये लोग ऐसी ही पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे और इस पार्टी में ऐसी ही जो महिला होती थी, खूबसूरत महिला, उनकी इसी तरह से एक दूसरे के साथ अदला बदली की जाती थी। यानी कि आज किसी की पत्नी है तो वो दूसरे के साथ जाएगी और दूसरे की कोई पत्नी है तो वो उसी दूसरे के या तीसरे के साथ जाएगी। इसी तरह से 7 या 10 लोगों का ग्रुप होता था और इसी ग्रुप में इसी तरह से पत्नियों की अदला बदली की जाती थी। दोस्तों आज ये लोग ऐसा कर रहे हैं, कल को इनके जब बच्चे पैदा होंगे वो कैसा करेंगे। दोस्तों हमारे भारत की संस्कृति को ये लोग इस तरह से खराब कर रहे हैं, इस तरह से हमारी संस्कृति को बेचा जा रहा है, इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? इन सब बातों से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों आज जो हम लोग करते हैं वही आगे चलकर हमारे बच्चे भी करेंगे, लेकिन वो इससे कहीं भयानक काम करने लगेंगे। ये अनैचुरल तरीके से दूसरे की पत्नियों के साथ संबंध बनाया करते थे। अपनी पत्नियों के साथ तो वो शायद नेचुरल तरीके से बनाते होंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे की पत्नी इनको मिलती है तो ये वहाँ पर एक बहसी दरिंदे बन जाते और अनैचुरल तरीके से यहाँ पर इन लेडीज़ों के साथ में ऐसा गंदा काम करते हैं। यहाँ पर जो मैंने नाम बताया है सोनम, वो नाम काल्पनिक है और सोनम ने यहाँ पर हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर इन लोगों का इस तरह से भंडाफोड़ कर दिया। तो दोस्तों अगर किसी के पास भी इस तरह का काम हो रहा है, किसी के साथ भी इस तरह का काम हो रहा है, तो उसे सहन करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप गोपनीय तरीके से इसी तरह से आप भी पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस की मदद लेकर ऐसे बड़े ग्रोह का भंडाफोड़ कर सकते हैं। तो इस घटना से आप लोगों को सीख लेने की भी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामले आजकल ज़्यादातर हमारे देश में भी देखने को मिल रहे हैं। ये विदेशी सभ्यता हमारे देश में इस तरह से हावी होती जा रही है, विदेशी कल्चर हमारे देश के लोग इस तरह से अपना रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि विदेश की तरह ही हम अपना जीवन जिए, लेकिन हमारी जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, हमें उसके साथ ही चलना होगा। नहीं तो अगर हम प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ करेंगे तो हमारे साथ खिलवाड़ होना भी नेचुरल है। हमारे जो बच्चों का भविष्य है वो गर्त की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस घटना को शेयर करने की भी ज़रूरत है। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।